हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, कल हमने जो शब्दकोश पढ़ाया था आपको वो कंप्लीट हो गया था। तो आज हम नया चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है शब्द गठन या संरचना। शब्द गठन बोल देते हैं या शब्द संरचना बोल देते हैं या शब्द निर्माण भी बोल देते हैं। वर्ड फॉर्मेशन। क्लियर। इसमें बच्चों शब्द गठन या शब्द संरचना हमें एक वर्ड दिया जाता है। वैसे हमारे जो वर्ड होंगे वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं सार्थक। दूसरा होता है हमारे पास निरर्थक। तो सार्थक जो शब्द होता है उसको क्या कहते हैं, बात होती है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। जिस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकले उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना निकले। जिसका किसका शब्द का, जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले उसको हम निरर्थक कहते हैं। तो भाई हमें जो बात करनी है किस पर करनी है, सार्थक शब्द करनी है। जो वर्ड हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सार्थक बनाएंगे उसको हमको चूज करना होगा। तो आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। अच्छा, हम फिर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास RPRE PARATION प्रिपरेशन। ये कोई बच्चों में शब्द दिया गया है। क्लियर। इसके हमें ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास PAMPER। सेकंड दे रखा है हमारे पास REPEAT। थर्ड दे रखा है PARTITION। PARTITION ये आपको करना है। फोर्थ दे रखा है PARROT। फोर्थ है PARROT। तो बच्चे यहाँ पर कुछ हमें लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी शब्द के बाद में। लैंग्वेज क्या मिलेगी कि दिए गए शब्द का उपयोग करके जो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। यदि बनाया जा सकता है तो एक ठीक होगा, 3 गलत। यदि नहीं बनाया जा सकता 3 सही होंगे, 1 गलत। वो किस तरह से बनता है तो बच्चों हमें ध्यान देना है। यहाँ पर जो वर्ड है हमारे पास उसमें P है, R है, E है, P है, A है, R है, ATION ये अक्षर देते हैं। केवल हमें इन्हीं का ही प्रयोग करना। इनका प्रयोग करके हम कौन सा यहाँ पर शब्द बना सकते हैं। अब देखो पहला ऑप्शन देखते हैं कि ये हमारा बन जाएगा या नहीं बनेगा। ये हमारा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखो P भी हमारे पास है, A भी हमारे पास है, M यहाँ पर है, परंतु हमारा शब्द में नहीं दिया गया, इसलिए हम इसको नहीं बना सकते। अब देखो यहाँ पर E एक बार दे रखा है, एक बार यहाँ दे रखा है। यहाँ पर क्या है, ओनली 1 बार, यहाँ हमारे पास 2 बार।
इसलिए हमारा ये भी नहीं बनेगा। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ टी एक बार यहाँ दे दिया गया, एक बार टी हमारा यहाँ दे दिया गया, जबकि टी यहाँ पर एक ही बार दिया गया है, तो इसलिए ये भी हमारा नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना, जितनी बार ये हमारे पास इसमें लेटर दिए गए हैं केवल उन्हीं का ही प्रयोग करना है। ऐसे नहीं कि टी एक बार है तो उसको 2 बार मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। जितने अक्षर यहाँ लेटर टी एक बार है या 2 बार है तो केवल उतनी बार ही उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन पी ए डबल आर। यहाँ पर देखो भाई डबल आर, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है। पी भी हमारे पास है, ए भी हमारे पास है, ओ भी हमारे पास है, टी भी हमारे पास है, तो कौन सा शब्द बन सकता है? पैरेट। तो ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमें इस चैप्टर में यही करना है कि दिए गए शब्द से कौन सा शब्द हम बना सकते हैं अथवा नहीं बना सकते। तो इसी तरह में प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, ये हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। हमें सब दिए गए हैं, यहाँ पर एग्जामिनेशन है, उसके बाद उसके ऑप्शन दिए गए। तो हमें लैंग्वेज में हमारे पास केवल लैंग्वेज ये लिखी आएगी कि कौन सा शब्द बन सकता है या कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, जो शब्द हमें दिया गया उसके द्वारा। तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पर बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। देखो ए यहाँ पर है, एल भी यहाँ पर है, आई भी हमारा यहाँ पर है, एम भी है, ए भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है और एन भी है। 2 बार आई है तो 2 बार यहाँ पर हमारा आई आया होगा। एन हमारे पास 2 बार है तो हमारे पास एन भी यहाँ पर 2 बार है। ठीक बच्चों, तो एनिमेशन हमारा यहाँ पर इससे बन रहा है। अब चेक करते हैं आगे भी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। देखो यहाँ पर ई एक्स ए एम आई एन ई आर, यहाँ पर ई आ गया, फिर दोबारा ई आ गया, इसलिए ई केवल एक बार ही आना है, ये हम नहीं बना सकते। यहाँ पर ए एम आई, यहाँ पर ये एम होगा, एन होगा, ए एन आई एम ए एन। क्या हमारा ये बन सकता है? ए कितनी बार आया हमारे पास? 2 बार आया, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, और इसमें एल नहीं है, यहाँ पर हमारा एल है, तो ये भी नहीं बन सकता। अब नेक्स्ट में देखो भाई, एन हमारे पास दिया गया है, ए भी हमारे पास दिया गया है, टी भी हमारे पास दिया गया है, आई भी दिया गया है, ओ भी है, एन भी है, ए हमारे पास जो है, बट हमारे पास यहाँ पर एल नहीं दिया गया, इसलिए इसको भी नहीं बनाया जा सकता। तो बच्चों इसका आंसर क्या जाएगा हमारा? केवल ऑप्शन ए। सेम कंडीशन हमारी डिस्ट्रीब्यूशन पर है। ये सब दे रखा है हमको, इससे कौन सा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता, साथ साथ आप लोग कर लीजिए। यहाँ पर टी आर यू एस के लिखा हुआ है, यहाँ पर टी आर यू एस टी, ट्रस्ट हमारा बन जाएगा, क्योंकि टी भी हमारे पास 2 बार यहाँ पर है, हमारे पास यू भी आया हुआ है, यहाँ हमारे पास एस भी है और हमारे पास आर। टी यू टी आई ओ एन, अब देखो टी हमारे पास है, एक टी हो गया, यू भी हमारे पास है, यहाँ पर हो गया, एक दूसरा टी भी हमारे पास है, यहाँ पर हो गया, आई भी हमारे पास है, ये रहा, ओ भी हमारे पास है, एन भी, तो हमारा ये भी बन जाएगा। अब देखो बच्चों डिस्टल, डी आई एस टी, यू आर बी, यू भी हमारे पास, आर भी है और डी भी है, तो हमारे पास ये भी बन जाएगा। अब देखो भाई सिचुएशन, एस आई टी इतना हो गया हमारे पास, यू भी हमारे पास है, ए नहीं है हमारे पास इसमें, इसलिए इसको नहीं बनाना जा सकता। तो पहले में तो ये ना कौन सा बन सकता है, इसमें आएगा हमारे पास कौन सा शब्द, देखे शब्दों से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, आप लैंग्वेज लिखी हो या ना लिखी हो, आप खुद भी इसको जज कर सकते हैं। ऑप्शन क्या है?
यदि 3 सही ऑप्शन आ गए हमारे तो एक गलत होगा, या 3 गलत है तो एक सही होगा। अब ये देखिए आप, ये आपके पास बन रहा है यानी NATI, और देखो NATIO, यहाँ पर N आ गया एक बार और कहीं हमारे पास N नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए नहीं बन पाएगा। TRAIN, TRAIN ये हमारा बन जाएगा। LAND, देखो LAN और हमारे पास G का ये बन जाएगा। देखो RATION ये भी हमारा बन जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा? फर्स्ट। सेम कंडीशन हमारी रेपिटेशन पर भी है। TUTOR, देखो यहाँ पर TUTOR ये हमारा बन जाएगा। पॉन्डर, PO, P भी हमारे पास, O भी है, N भी है, और हमारे पास यहाँ D इसमें नहीं दे रखा, तो ये भी हमारा नहीं बन पाएगा। यहाँ पर Q दिया गया है, इसमें Q नहीं है, तो ये भी नहीं बन पाएगा। R यहाँ पर एक सिंगल बार है, यहाँ पर R हमारा 2 बार आ गया, तो इसलिए ये भी नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से बच्चों एक क्वेश्चन हमारा चैप्टर से आता जो है कि दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द बन सकता है या नहीं बन सकता। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, जो शब्द दे रखा है जितने उसमें लेटर है उनसे अलग लेटर का हमें अपनी भाषा यूज नहीं करना। जितनी बार मिलेगी केवल उनका तो बारी केवल प्रयोग किया जा सकता है उसमें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं ऐसे करना। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे हम क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप में थोड़ा चेंज है। पहले में तो हमें क्या करना था कि हमें शब्द देगा, कौन सा शब्द बना सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या है, देखो आपको कोई भी एक शब्द दिया जाए और इसके यहाँ पर नंबर डले 1 2 3 4 5 6। इसको पढ़ के देखो ATCKOP, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इनका क्रम निरर्थक है जिसका कोई अर्थ नहीं। इसको हमें अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट कैसे करना है कि इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करो कि कोई ना कोई इनका अर्थ। यदि हम बात करें जैसे GO है, इसका अर्थ हमारे पास क्या हो गया? मोमिस जान हो गया। यदि हम इनका क्रम ऐसे कर दें O और G, तो इसका कोई अर्थ होता है? केवल एक लेटर ही है, इनका कोई अर्थ नहीं होता। तो इसको अरेंजमेंट करके क्या बनाया? GO बनाया, तो इसका अर्थ हमारे पास निकला, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ। तो इसके लिए हमें क्या पड़ेगी? एक तो हमारी वोकैबुलरी कि किसका मीन क्या होता है, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जो आपने अब तक पढ़ा है, जितने भी आपको वर्ड्स याद हैं उनका यूज करके हमें यहाँ पर आंसर देना। यदि याद भी नहीं है तो क्या करना, उसका तरीका है। 4 ऑप्शन होते हैं, याद है तो बहुत जल्दी बन जाएगा। इनको अरेंजमेंट कीजिए और दे दीजिए ऑप्शन कौन सा है। यदि मैं बात करूं इनको अरेंजमेंट करने की, तो मैं बोलता हूँ पहले हम यदि हम ले P के बाद हम ले लेते हैं O के बाद ले लेते हैं C के बाद ले लेते हैं हम K के बाद ले लेते हैं हम E और E के बाद ले लेते हैं T। तो ये होता है हमारे पास पॉकेट। अब पॉकेट का पॉकेट किसको बोलते हैं? जो अपनी पॉकेट होती है उसको आप मनी रखते हो, उसको पॉकेट बोलते हैं। तो इसका अर्थ देखो, हमारे पास P कितने नंबर पर था? 6, O कितने नंबर पर था? 5, और C कितने पर था हमारा? 3, K कितने पर है हमारे पास? 4, E कितने पर है हमारे पास? 1 पर, और T कितने पर है? 2 पर। तो इसका अरेंजमेंट क्या हमने तो बन गया 6 5 3 4 1 2, और ये ऑप्शन में कौन से में लिखा हुआ है भाई? ऑप्शन लिखा हुआ है हमारा C में। ये हमने कहा बिना ऑप्शन के। यदि हमें अरेंजमेंट नहीं पता तो सबसे आसान तरीका ये है कि इनके आप जैसे 4 है, 4 पर क्या आएगा? K आएगा, 1 पर आएगा E, 2 पर आएगा T, C O P। इसको पढ़ के देखो,
कैट कॉक, कुछ नहीं होता इसका। यहाँ पर हम भरते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी वैसे हम भर चुके हैं। यहाँ पर देखो आप बी में 2 पर क्या आ रहा है, टी आ रहा है, ई आ रहा है, पी आ रहा है, 5 पर हमारे पास ओ आ रहा है, सी आ रहा है और के आ रहा है। ये टैग ऑफ कुछ नहीं होता, जिसका कोई अर्थ ना हो, ये निरंतर शब्द हमारे पास। यहाँ पर हमने फिर भरेंगे। 6 पर क्या है हमारे पास, पी लिखा हुआ है, 5 नंबर पर ओ लिखा हुआ है, 3 पर हमारा सी लिखा हुआ है, 4 पर हमारा के लिखा हुआ है, 1 पर हमारा ई लिखा हुआ है और 2 पर हमारा टी लिखा हुआ है। अब इसे पढ़ के देखोगे, पॉकेट, पॉकेट कार्ड समझ में आ रहा है। जब आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा हो तो आपके माइंड में जरूर आएगा, हाँ भाई इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, ये हमारा पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से हमें इनके आंसर निकालने हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखो, अब हम इनके अकॉर्डिंग बनाने चलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, ये आई हो गया, 1 पर क्या हो गया भाई, जी, ये हो गया ओ, सी, एन और 5 हो गया हमारा टी। तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा। यहाँ पर आ जाओ, ओ, सी, आई, एन, डी, 2, 2 का मतलब 1 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 1 का मतलब हो जाएगा जी, 2 का मतलब हमारा आई है, तो आई हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। लास्ट वाले में यहाँ पर आएगा सी, यहाँ आएगा ओ, यहाँ पर आ जाएगा आपका डी, यहाँ पर आ जाएगा आपका आई और यहाँ 6 पर आएगा एन और 1 पर आएगा जी, कोडिंग। कोडिंग का तो आपको पता है, पढ़ लें। रीजनिंग में भी चैप्टर आता है कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है भाई। कोड तो इसका अर्थ हमारे पास होता है, तो आंसर क्या आ गया भाई हमारे पास, ये कोडिंग बनेगा। बाकी 3 नहीं बन पाएंगे। अब सेम कंडीशन में ये आपको 8 तक दे रहे हैं, तो यदि हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है तो हमें सिंपल तरीका ये है, इनमें आप नंबर रख के देखो। लास्ट वाला देखते हैं, चलो इस पर क्या आएगा हमारे पास, सी आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा ओ, 5 पर क्या आ जाएगा भाई एन, 8 पर क्या आ जाएगा एस, 7 पर क्या आ जाएगा आई, 6 पर आ जाएगा डी, 4 पर आ जाएगा ई और 2 पर आ जाएगा आर। क्या इसका अर्थ होता है कि नहीं होता है, कंसीडर तो होता है, क्या करना, ये हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा। बाकी ये आंसर हमारे नहीं बन पाएंगे, एक हमारे पास टाइप होता है, ठीक है बच्चों। को टाइप कितना होगा हमारे पास, पहले तरह, इससे पहले फर्स्ट टाइप और ये हमारे पास सेकंड टाइप था, टाइप सेकंड। ओके बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षर यूटीवी से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अर्थ है वह अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण का मतलब मैंने बताया दिया आपको कि जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, ठीक है। अब इनका हम प्रयोग करना जिस प्रकार से भी हम अरेंजमेंट कर रहे थे, तो हमारे पास क्या है, टी यू है और एक टी है और एक टी है, तो कितने मिल सकते हैं। तो ऑप्शन मांगेंगे 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं, या 3 से अधिक या 4 से अधिक। तो हम इनको अरेंजमेंट करते हैं भाई, क्या बन सकता है हमारा 3 अक्षर से। एक तो हो जाएगा हमारा बी यू टी बट, आपने ये जरूर पढ़ा होगा बट। यदि हम और इसका प्रयोग करें ये हो जाएगा टी यू बी, और इससे हम अगर यूज करते हैं तो उसका हमारा कोई अर्थपूर्ण शब्द हमें नजर नहीं आ रहा होगा। तो कितने शब्द बन रहे हैं हमारे, 2 शब्द बन रहे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा कि कितने शब्द बन सकते हैं, हमारे बन सकते हैं 2, ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चों। अरेंजमेंट करना होता है, ये हमारी नॉलेज पर डिपेंड है कि हमें अरेंजमेंट करने के बाद उनका अर्थ पता है कि नहीं पता।
यदि बताएंगे तभी हो पाएगी। तो इसके लिए आप थोड़ा वोकैब भी तैयार करें। ओके बच्चों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी है और बाकी कल